सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी थियरी जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थियरी फॉर बाइंग एंड सेलिंग। ओके, मूविंग एवरेज क्या होता है आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा। अगर नहीं तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि मूविंग एवरेज कैसे काम करता है और क्या होता है मूविंग एवरेज। सो एक जस्ट सिंपल वे में बता दूं आपको। मूविंग एवरेज, अगर हम लास्ट 5 दिन का कोई भी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस को ऐड करें और उसको डिवाइड बाय 5 करें, तो उस पर्टिकुलर दिन पे उसका 5 EMA विल बी दैट वैल्यू। 5 दिन का प्राइस को प्लस कीजिए, डिवाइड बाय 5। सेम वे लास्ट 10 दिन का प्राइस को प्लस कीजिए, डिवाइड बाय 10 कीजिए। दैट विल बी द सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स। इस केस में हमको यूज करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सीधे चलते हैं चार्ट पे। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं हम? ओके, तो इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पर मूविंग एवरेज लिखना है। मूविंग एवरेज में जाके आपको सेटिंग में जाके यहाँ मेथड को SMA के बदले EMA कर देना है। एक्सपोनेंशियल मतलब के वो प्राइस के लग के ही चलता है, ऑलमोस्ट एकदम पास पास चलता है। जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा तेजी से ऊपर जाता है, मूविंग एवरेज भी उतना ही फास्ट ऊपर जाता है। सिंपल मूविंग एवरेज में इट टेक्स टाइम, वो अपने स्पीड से स्लोली स्लोली ऊपर जाता है। सो वी आर यूजिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर लेंथ हमको चेंज करना है 5। ओके, तो वैसे आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, 5, 13 और 26। मैंने अपने लिए कस्टमाइज इंडिकेटर बना के रखा है जिसमें मैंने 5, 13 और 26, ये देखिए 5, 13 और 26 का मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलरेडी मैंने लगा दिया है। एक मैंने इसके लिए किया है, मैं ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज़ करता हूँ। तो उसमें लिमिटेशन होता है कि वी कांट यूज़ मोर देन 3 इंडिकेटर्स। तो मैंने अपना एक छोटा सा कोड लिख के उसको मैंने कस्टमाइज कर दिया है। ओके, तो ये थियरी क्या है? ओके, 5, 13, 26 थियरी क्या है? तो इसमें 5, 13, 26 EMA थियरी क्या है? जब भी 5 EMA क्रॉसेस 13 EMA फ्रॉम बिलो, ओके, तो वो पॉइंट पे हमें 50% बाय करना है। अगर 5 EMA क्रॉसेस 26 EMA फ्रॉम बिलो, तो उस पॉइंट पे रिमेनिंग 50% बाय करना है। ओके, अगर हम लोग समझो कि एक 100 क्वांटिटी बाय करने का सोच रहे हैं, तो 50 क्वांटिटी ये कंडीशन पे बाय करेंगे, 50 क्वांटिटी ये कंडीशन पे बाय करेंगे, सेकंड कंडीशन पे। इसका ऑपोजिट है, 5 EMA क्रॉसेस 13 EMA फ्रॉम अबव, ऊपर से नीचे कट कर रहा है। 5 EMA क्रॉसेस 26 EMA फ्रॉम अबव, तो ऊपर से कट कर रहा है, तो सिमिलरली 50% शॉर्ट करना है, रिमेनिंग 50% शॉर्ट करना है। ओके, तो ये एक थियरी है। इसको चार्ट पे देखते हैं। निफ्टी का चार्ट ओपन है। सो लेट्स से ये वाले सेक्शन में, यहाँ इस पर्टिकुलर 17 अक्टूबर के आसपास, ये जो मेरा व्हाइट लाइन है वो 5 EMA है, ऑरेंज लाइन इज 13 EMA और ग्रीन लाइन इज 26 EMA। तो 17 अक्टूबर को व्हाइट ने ऑरेंज को क्रॉस किया और नेक्स्ट दिन व्हाइट ने ग्रीन को क्रॉस किया। तो ये 2 दिन में मेरा 100% बाइंग हो जाएगा। अगर मेरे को इंडेक्स बाय करना है तो आई प्रेफर बाइंग इन फ्यूचर रादर देन ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में प्रीमियम देखने का इशू होता है। अगर मैं डेली चार्ट पे देख रहा हूँ, अगर ये मैं डेली चार्ट पे देख रहा हूँ, तो ये मेरा पोजिशनल बाय है। ओके, ये सेम डे इंट्राडे में मैं कट नहीं करूंगा, इसको मैं पोजिशनली कैरी करूंगा। अगर मैं इसको डेली चार्ट पे बाय करता हूँ इंडेक्स में, तो आई कैन एक्सपेक्ट अ गेन ऑफ 200, 300 और 500 पॉइंट मिल सकता है। स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली मैं 50 या 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा इसमें, कि अगर 50-70 पॉइंट वो नीचे आ जाता है तो आई विल कट इट। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पर इसको बाय किया तो मेरा अप्रोक्सीमेट बाइंग 17,400 के आसपास होता। और आप देख सकते हैं, तो ये तो 18,800 तक चला गया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा राइड करो, लेकिन 200, 300, 500 पॉइंट आपको जहाँ मिल रहा है यो कंफर्टेबल, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर 18,000 का, तो 18,000 के पास आता तो भी मैं इसको कट कर देता। इसका ऑपोजिट अगर हम देखें, तो व्हाइट लाइन ने ऑरेंज लाइन को इस दिन कट किया है, तो 50% मैं शॉर्ट इनिशिएट यहाँ करूंगा। और फिर ग्रीन लाइन को इसने यहाँ कट किया है, तो अप्रोक्सीमेट मेरा सेलिंग या शॉर्टिंग का रेट विल बी 18,350 या 360, अगर ये 2 दिन पे मैं शॉर्ट करूंगा तो। उसके बाद 3 दिन में ही 500 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गया। 3 दिन, ओनली 3 डेज इट टुक। ओके, क्योंकि गिरने के टाइम मोमेंटम हाई होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और बढ़ने के टाइम मोमेंटम स्लो होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, ये सेम चीज बैंक निफ्टी पे भी चलता है।
ये सेम चीज़ स्टॉक पे भी चलता है। ओके, मैं ज़्यादातर इसको निफ्टी पे और स्टॉक पे यूज़ करता हूँ। जैसे अभी बैंक निफ्टी में इस पर्टिकुलर दिन पे 50% शॉर्ट हो रहा है और सेकंड शॉर्ट यहाँ हो रहा है, तो इसके नेक्स्ट एक ही दिन में 700 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन हो गया। ओके, तो एक दिन में आपका पैसा, यू कैन डबल इट इफ यू आर डूइंग इट इन द वाया फ्यूचर और वाया ऑप्शन। स्टॉक में देखते हैं। ओके, विल गो टू फ्यू स्टॉक्स। जैसे अभी पूना वाला है, पूना वाला में यहाँ कहीं पे बाय हो रहा है, एक बाय यहाँ हो रहा है, सेकंड बाय यहाँ हो रहा है। तो अगर मैं इस कैंडल का लो को स्टॉप लॉस पकड़ूँ 232 को, और मैं बाइंग एवरेज से 250 का है, तो ये 250 से स्टॉक है, तो इसको आप थोड़ा लंबा भी होल्ड कीजिए, या फिर 10 दिन में काटना 10 दिन में काटिए, तो आपको 10%, 20%, 30% तक का गेन इस स्टॉक ने आपको दे दिया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से सिगाची। ओके, सिगाची में ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल पे आई थिंक क्रॉस ओवर हुआ है, ये वाला और ये वाला। तो 257 वाला 3-4 दिन में ही 290 हो गया। ऑलमोस्ट लाइक 15-20% मूव 2-3 दिन में मिल रहा है। तो इट इज़ नॉट बैड, करेक्ट। यहाँ पर अगर किसी का लॉन्ग होता पहले का या इसके पहले का, तो ये सेटअप के हिसाब से वो अपना लॉन्ग बुक भी कर सकता है, क्योंकि इसने वाइट ने यहाँ पर क्रॉस किया है येलो और ग्रीन लाइन को। ओके, हाल फिलहाल में सिगाची में यहाँ पर एक सेटअप बना है। ओके, वो सेटअप क्या है, तो लेट मी एक्सप्लेन। जैसे ये वाला जो थियरी है, मैंने मिस्टर किरण जादव से लिया है। वो कहते हैं कि जब भी एक कोई लोअर ईएमए उसके ऊपर के दो ईएमए को क्रॉस करे एट द सेम पॉइंट, ओके, एट द सेम पॉइंट, सेम दिन पे या सेम पॉइंट पे आपका अबव दो ईएमए है ऊपर वाले, उसको लोअर ईएमए क्रॉस करता है, तो वो संगम थियरी। तो मैंने अपने इस सेटअप में 5 ईएमए को लोअर ईएमए बनाया, 1326 को हायर ईएमए। तो अगर मैं 13 और 26 ईएमए इज एट द सेम पॉइंट, ओके, कोई पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, इंडेक्स के लिए, और 5 ईएमए उसको क्रॉस कर रहा है, तो वो स्ट्रैटेजी में मैं सीधा सीधा 100% बाय करूंगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज संगम थियरी। संगम थियरी मतलब कि तीनों ईएमए एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, कि ऑलरेडी दो ईएमए एक पॉइंट पे था, तीसरा ईएमए उसको क्रॉस कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तीनों ईएमए का वैल्यू सेम होगा। ओके, दैट इज अ संगम थियरी। तो सिगाची में इस दिन पे अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे जाकर दिखाऊं, तो ये पर्टिकुलर रेड कैंडल जो बना है छोटा सा यहाँ पर, उस दिन पे ग्रीन येलो का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, और उसको वाइट ने क्रॉस किया। ओके, उसको वाइट ने क्रॉस किया ये पर्टिकुलर दिन पे। तो मैं यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम इसको अगर मैं 278 में बाय करता, तो नेक्स्ट दिन ये सीधा अपर सर्किट लगा, उसका नेक्स्ट दिन और 20-25 पॉइंट और ऊपर गया हो, तो 280 वाला 360 तक चला गया, विच इज लाइक 35% ऑफ मूव। ओके, तो ये संगम थियरी आपको बाइंग में भी काम आता है और सेलिंग में भी काम आता है। और संगम थियरी ऐसा नहीं है कि आपको रोज दिखेगा, इट इज़ अ वेरी रेयर सेटअप। ओके, बहुत रेयरली आपको दिखेगा ये चीज़, लेकिन जब भी आपको ये दिखेगा, जैसे ये मेरा इंडिकेटर है, स्कैनर है संगम थियरी का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये बहुत हार्डली कभी कभी बना है ये चीज़। ओके, बहुत रेयरली बना है। तो लेकिन जो चीज़ रेयर बनती है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ वेरी हाई। ओके, तो जो हमने पहला स्ट्रेटेजी बात किया, 5 क्रॉसिंग 30 और 5 क्रॉसिंग 26, ये तो वर्क करता ही है, बट 5 क्रॉसिंग 39 26 एट द सेम पॉइंट, ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। और डू कमेंट, आपको अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक सीखना है, तो यू पुट योर कमेंट्स इन द यूट्यूब। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो पुट योर कमेंट्स इन द बिलो द वीडियो। हम लोग एक लाइव सेशन भी प्लान करेंगे, जहाँ पर हम प्रीवियस पास्ट वीडियो में जो भी इश्यूज है या डाउट है, एज अ डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन। थैंक यू गाइज।